हेलो स्टूडेंट, मैं रुपेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी मेडिकोज पॉइंट जगदलपुर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक में से आपका 14 ग्रुप। ठीक है, पी ब्लॉक में से आपका 14 ग्रुप हम स्टार्ट करने वाले हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या आता है, कार्बन फैमिली है ना, जिसमें कि क्या हमारा आता है, कार्बन फैमिली 14 ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहला है कार्बन, है ना। सबसे पहला क्या हमारे पास, कार्बन, जिसका जो, ठीक है, नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको, है ना जानेंगे। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, फिर क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, फिर इंडियम, लेड, फिर फ्लेरोवियम। ठीक है, क्या है, फ्लेरोवियम। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स हैं हमारे किसके 14 ग्रुप एलिमेंट्स के। ठीक है, 14 ग्रुप के, ठीक है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सभी ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे घर में कोई मुखिया होते हैं ना, तो उन्हीं के नाम से ही छोटे बच्चे को जाना जाता है, वैसे ही यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, वो क्या है, टॉप में है, ऊपर पे है ना, उन्हीं के नाम से ही पूरे नीचे जो ग्रुप में है उनको सभी को उन्हीं के नाम से ही जाना जा रहा है। ठीक है कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, है ना, इनका जो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कार्बन 6 है, सिलिकॉन 14 है, जर्मेनियम 32, ठीक है, सिलिकॉन का 15, लेड का 82, ठीक है, और फ्लेरोवियम का है 14। ठीक है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, फ्लोरोवियम। ठीक है ठीक है, अब देखिए इसका ऑक्यूरेंस। ठीक है, क्या ऑक्यूरेंस, ठीक है, ये उपलब्धता इसकी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है ना, नेचर में कार्बन कहाँ पे पाया जाता है ना, उसको देखते हैं। कार्बन, है ना कार्बन 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये 17वां सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है, 17वें नंबर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, इट्स फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट, है ना, ये संयुक्त अवस्था में भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है फ्री भी होता है और कंबाइन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, इन एलिमेंट्स स्टेट, ठीक है, ये तत्व के रूप में इट इज अवेलेबल एज, ठीक है, कोल, ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, है ना, किस किस फॉर्म में, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, डायमंड के फॉर्म। ठीक है एलिमेंट स्टेट में, है ना, एलिमेंट स्टेट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कोल, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, एंड डायमंड, इस फॉर्म में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है एलिमेंट। ठीक है, अगला है, ठीक है, हाउ इन कंबाइन स्टेट इट इज प्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट्स, है ना ठीक है, जबकि ये कंबाइन स्टेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, या तो फिर आपका कार्बन डाई ऑक्साइड गैस के फॉर्म में ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है ना, ये क्या है, सभी इन्वायरमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारा कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है, ग्रेफाइट का फॉर्म में भी होता है, ठीक है, डायमंड के फॉर्म में भी हो सकता है, कोल के फॉर्म में भी हो सकता है, डायमंड सॉरी आपका कार्बन, ठीक है, या तो फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन इन अलग अलग रूप में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, ठीक, तो अगला है, कार्बन इज द मोस्ट वर्सिटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही अर्थ में पाए जाने वाला एलिमेंट है ना, चंचल तरीका का मतलब अलग अलग सभी रूप में पाया जाता है ना, सभी तरीका के जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होके उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है ना, चंचल जैसे घूमने वाले होते हैं कुछ कुछ, कहीं पर भी देखो वहां पे देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही कार्बन है ना, जहाँ देखो वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्यूरेंस किसका, कार्बन का, कि ये अलग अलग कहाँ पे, एयर पे भी मिलता है। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ठीक है, कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या तो फिर ग्रेफाइट्स के फॉर्म में मिल जाएगा कार्बन, या तो फिर डायमंड्स के फॉर्म में, या तो फिर कोल के फॉर्म में भी ये हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट देख। ठीक है, ठीक है अब है हमारे पास क्या, उसी का ही है, नेचुरली ऑकरिंग कार्बन कंटेन्स टू स्टेट आइसोटोप्स, है ना, स्टेबल आइसोटोप्स, है ना, इसका जो आइसोटोप्स है ना, जो दो आइसोटोप्स ही क्या है, स्टेबल है। ठीक है, एक है हमारे यहाँ पे कार्बन 12 और कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन
13, ठीक है। नेचुरली जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो नेचुरली आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? कार्बन 13 होगा एक, एक तो होगा आपका कार्बन 12, ठीक है। ये दोनों स्टेबल आइसोटोप्स हैं, है ना। इसके अलावा कार्बन 14 आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन 14 आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होता है, जिसका यूज कहाँ पे होता है? जो आपका कार्बन डेटिंग में यूज होता है ना। किसमें? कार्बन डेटिंग में यूज होता है, किसका? कार्बन 14 का, ठीक है। कार्बन 14, है ना। थर्ड आइसोटोप्स कार्बन 14 इज आल्सो प्रेजेंट, इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। कार्बन 14 का है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 5770 ईयर्स, एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना। रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका यूज होता है, किसका? रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका यूज होता है, किसका? कार्बन 14 का, ठीक है। अब आते हैं सिलिकॉन, ठीक है। अब आते हैं क्या? सिलिकॉन पे। सिलिकॉन सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। सेकंड मोस्ट, ठीक है, सेकंड मोस्ट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होने वाला सेकंड एलिमेंट्स है, ठीक है। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, है ना। ये नेचर में ये जो सिलिकॉन जो है नेचर में सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है आपका सेकंड मोस्ट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होने वाला एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन है ये नेचर में सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। सिलिकॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये कंपाउंड जो आपका सिरेमिक कंपाउंड है, सिरेमिक कंपाउंड या तो फिर ग्लास हो गया या तो फिर सीमेंट हो गया, इनमें यूज होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? यूज होता है, इनमें प्रेजेंट होता है आपका सिलिका, सिलिका, ठीक है। अगला आते हैं हम क्या? जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनियम सिर्फ ओनली ट्रेसेस एलिमेंट, ये कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमको, बहुत ही कम अमाउंट में हमको ये क्या मिलता है? बहुत ही कम मात्रा में हमको, कम अमाउंट में जर्मेनियम हमको मिलता है, ठीक है। ये ट्रेसेस एलिमेंट है, ठीक है। अगला है टीन, ठीक है। अगला क्या है? टीन। इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? कैसेटेराइट, है ना। इसका जो मेन सोर्स है क्या है? कैसेटेराइट, SnO2, है ना। ये जो है आपका क्या है? इसका मेन सोर्स है ना। कौन सा? SnO2, ठीक है। SnO2 क्या है? इसका मेन सोर्स है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखें, ठीक है। लेड, अगला है यहाँ पे लेड। लेड का जो मेन सोर्स है वो क्या है? गैलेना, है ना। मेन सोर्स क्या है? गैलेना। PbS से इसको क्या करते हैं हम? निकालते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है। गैलेना से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? लेड को, ठीक है। अगला है फ्लोरोवियम, ठीक है। अगला है फ्लोरोवियम, फ्लोरोवियम, ठीक है। ये क्या है? सिंथेसिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। ये इसके इसको क्या बोल सकते हैं हम? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। ये क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। इसको ह्यूमन के द्वारा क्या क्या है? इसको मानव द्वारा, मानव निर्मित एलिमेंट्स है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। अगला है जनरल प्रॉपर्टीज। अगला क्या है हमारे पास? जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें कि रेडियो एक्टिव एटॉमिक रेडियस वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी रेडियो एक्टिव बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले क्या है? कार्बन है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, टीन है, और क्या है? लेड है, ठीक है। तो अप टू डाउन आने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। सेल बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है? सेल बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे 1 2, ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है? सेल बढ़ रहा है, ठीक है। सेल बढ़ रहा है, फिर नीचे आए और बढ़ते गया, ठीक है। नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? एरिया बढ़ रहा है है ना। रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना, रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। टॉप टू बॉटम आ रहा है तो क्या हो रहा है? रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम आ रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। रेडियस बढ़ेगा तो क्या? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली बात ले बढ़ेगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखे ऑन मूविंग फ्रॉम
on moving from top to bottom, on moving from top to bottom, atomic radius, atomic radius increases, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे NS2 NP2। ठीक है, जो N क्या है, N जो है आपको सेल को दर्शाता है। N क्या को दर्शाएगा, N जो है आपको यहाँ पे सेल को दर्शाता है। ठीक है, कौन सी नंबर का सेल है। ठीक है, जो सेल होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 7 तक हो सकता है ना क्योंकि पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड है ना, तो 2 से 7 तक होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट से सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, और ये 7th सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल, ये जो है आपका 7th सेल है। ठीक है ठीक, यहाँ पे देखो ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइए देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम पहले He है ना, नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस को लिखा जाता है पहले। ठीक है, तो इसका सेकेंड जो पीरियड है तो हम इसको लिखेंगे 2s2 और ये लिखेंगे यहाँ पे 2p2 है ना। वैसे ही थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Ne। ठीक है, 3s2 और 3p2। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पे आएगा हमारा आर्गन। ठीक है यहाँ पे आएगा 4s2। ठीक है, 3d10 है ना, 4s2 3d10 और 4p2। ठीक है, वैसे ही आएगा यहाँ पे हमारा अगला जो लेड का है। ठीक है, अगला टीन का है। ठीक है, क्रिप्टॉन है ना, क्रिप्टॉन। फिर आएगा यहाँ पे 5s2, 5s2, फिर 4d10। ठीक है, फिर 3d10। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे 5p2। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का जानना जरूरी है। ठीक है यहाँ पे जेनॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या 6s2। ठीक है, 6s2, यहाँ पे 4f14। ठीक है, ठीक है, 4f14, 5d10 और 6p2। ठीक है, अगला है यहाँ पे आपका रेडॉन। ठीक है, रेडॉन 7s2। ठीक है, 5f14, 6d10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7p है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या 7p। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको सभी को आपको है ना प्रैक्टिस करके बनाना है। ठीक है, कभी कभार क्या है आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो इसको है ना आपको नॉलेज में रखना चाहिए इसको, है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला है आयनाइजेशन एनर्जी है ना, अगला है क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, कोई भी सेल है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, अगर इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हमको लगेगा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है ना। किसी इलेक्ट्रॉन को लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आएंगे हम लोग है ना, टॉप टू बॉटम आएंगे। ठीक है
टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है ना, सेल क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है ना, सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज होगा तो जो सेल होगा है ना बाहर में बड़ा होगा, है ना, सेल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये जो न्यूक्लियस के साथ इसका जो एट्रैक्शन है वो उतना ज़्यादा से अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कम एनर्जी लगेगा, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो एक्सेप्शनल है, ठीक है, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि ये जो है आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाद आता है, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाद आता है, तो आपको पता होगा डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनका जो सिल्डिंग इफेक्ट है ना, वो सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, उनको खींच पाना न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया सेल, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है एफ। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करता है, इसको सील्ड नहीं कर पाते, है ना, इसको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच पाएगा, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचे रहेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका जो सील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही क्या है, कम है डी और एफ का, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ना, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच के रखा हुआ है, इसलिए इसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रहा है हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे लेड का, है ना, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेड का। टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जो लेड पर आने पर क्या हो जा रहा है, जो सिलिकॉन है, सॉरी टीन है ना, इस टीन से क्या हो रहा है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो यहाँ पे देखो, है ना, इसका जो है, ठीक है, ऑर्डर कैसे होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और टीन जो है, टीन के पहले क्या हो जाएगा, लेड, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे टीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ऐसा भी कर सकते हैं, आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, इस तरीका से। ठीक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, लेड, फिर टीन। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, अगर एरो को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, अगला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्यों इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? क्योंकि नीचे आने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा ना, इसका एक देख लो, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के बाद आ रहा है ना, डी और एफ जो ब्लॉक है उसके बाद आ रहा है ये आपका कौन सा, लेड। ठीक है, तो इसका जो सील्डिंग इफेक्ट है क्या है, बहुत ही पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, क्या है, बहुत ही पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसको ये रोक नहीं पाता है। अगर यहाँ पे इसी के जगह पे एफ, एस और पी होता, है ना, एस और पी होता, तो ये क्या करता, अच्छे से रोक पाता, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसको सील्ड कर पाता है ना, इसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने नहीं देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नहीं है, ये है लेकिन ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा है, आपका एफ है और डी है, तो इनका जो सील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही पुअर होता है, ये उतना अच्छे से इसको नहीं फील्ड कर पाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका इसका जो जेड इफेक्टिव होगा, है ना, जेड इफेक्टिव होगा, क्या होगा,
इंक्रीज होगा, है ना। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, है ना, लिख लो अगर, है ना। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा, किसका, लेड का, ठीक है, किसका, लेड का, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू आप बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इससे सेल जो है बढ़ते जा रहा है, सेल बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति अगर पास में है तो उसको हम इजिली खींच पाएंगे, है ना। वो दूर बढ़ते जाएगा तो उसको हम उतने अच्छे फोर्स से नहीं खींच पाएंगे। वैसे ही जैसे यहाँ क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेल अगर इंक्रीज होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ये पास वाले को बहुत ज़्यादा खींच पाएगा लेकिन दूर वाले को उतना ज़्यादा से नहीं खींच पाएगा। तो नीचे आने पर क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज होने की वजह से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर, है ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक वो है, ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ कौन, इनमें थोड़ा सा देख लेना, है ना, इनका जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन है, ठीक है, सबसे पहला क्या है, कार्बन है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेड का, है ना, लेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है क्या है, बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका, जर्मेनियम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जर्मेनियम नहीं, सिलिकॉन, है ना, क्या आएगा, सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, और यहाँ पे टीन, है ना, इसका जो सेम होगा, है ना, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या फिर टीन हो गया, इनका क्या होगा, सेम होगा, है ना, लगभग एकदम इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग सेम होगा तीनों का, ठीक है, किसका किसका, सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का, और जर्मेनियम और टीन का, इनका सभी का क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग सेम होगा, है ना। सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे आपका कार्बन का, ठीक है, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर लेड का, ठीक है, कार्बन का फिर लेड का, ठीक है, कार्बन फिर लेड का, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ पे टीन, है ना, ये सभी का क्या होगा यहाँ पे, लगभग इक्वल होगा, सभी का क्या होगा, लगभग इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। अगला क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस एस इन मास इन एस मोर कंपेयर्ड इन कंपेयर टू इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डेंसिटी क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसका जो मोर कंपेयर टू इंक्रीज, है ना, इंक्रीजेज एज डेंसिटी इंक्रीजेज, क्या हो रहा है, मास जैसे इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कौन सा आपका मास, ठीक है, मास क्या हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर
इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अगला है कैटिनेशन। अगला क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कि आपस में बॉन्ड बनाने की जो नेचर है, आपस में जो बॉन्ड बनाने की जो नेचर है वो, उसको क्या बोला जाता है, कैटिनेशन, है ना। कैटिनेशन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। कैटिनेशन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर कैटिनेशन जो आपस में बॉन्ड बनाने की जो नेचर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है ना। एज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, है ना, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है उनका, डिक्रीज होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो टॉप टू बॉटम आने पर कार्बन का साइज क्या रहा है, छोटा हो रहा है ना, तो इसका जो बॉन्ड है पास पास होगा, फिर साइज बड़ा होने की वजह से इनका जो क्या डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इनका जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों, साइज बढ़ने की वजह से। ठीक है, देयर फॉर कैटिनेशन डिक्रीजेस, ठीक है, देयर फॉर कैटिनेशन डिक्रीजेस, ठीक है, इसलिए इनका जो कैटिनेशन क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये जो है आपका 14 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया आज, है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग और एक बार पढ़िएगा, है ना, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कभी कभार क्या है सीधे उठा के क्वेश्चन पूछ देता है ना, आजकल डिफिकल्ट करते जा रहा है क्वेश्चन को, तो उस हिसाब से आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इकोस पॉइंट जगदलपुर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली इसके दो हैं, आपके डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, लेकिन इसको बाद में और इसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, एक जो एलोट्रॉप्स मिला वो हमको मिला क्या, फुल रेंज। ठीक है, एक हमको एलोट्रॉप्स मिला फुल रेंज। ठीक है, तो इसके मेनली जो अभी देखे जाते हैं, ठीक है, फुल रेंज, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, में आज हम डायमंड को देखेंगे, फिर ग्रेफाइट, फिर फुल रेंज को। ठीक है, चलिए, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि फर्स्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिसमें फर्स्ट है आपका यहाँ पे डायमंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है, सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स। ठीक है, सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स, ये सभी क्या है, एटम्स है यहाँ पे। ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे सभी को, है ना, ये सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इस कार्बन से कार्बन की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितना होता है, 154, है ना, कितना होता है, 154 pm। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, है ना, नहीं दिख रहा है लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है, 1 pm, है ना, 154 pm। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, कार्बन से कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 154 pm। ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, है ना, इसमें जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन जो है, एक जो कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डेड होगा, है ना, 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, है ना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है मतलब क्या होगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, कार्बन क्या होता है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, कार्बन एटम जो होगा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, हर एक कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हर एक कार्बन क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सभी कार्बन आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड
से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट्स, ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड्स एब्सेंट, ठीक है। इसमें जो डेंगलिंग बॉन्ड मतलब कि एक अलग से, है ना, झूलता हुआ बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड, इसमें जो चेन है ना, वो कंप्लीट है, इसमें कार्बन कार्बन क्या है, जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जो कार्बन है एक लटकता हुआ पाया जाएगा, ठीक है। ये जो मिल रहा है इसी को ही क्या करते, इसी को ही क्या बोलेंगे, डेंगलिंग बॉन्ड, है ना। ये जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन, है ना, एक लटक रहा है यहाँ पे, उसी को बोलेंगे क्या, डेंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, है ना, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक, चलिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज्ड एज एब्रेसिव, है ना, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज जो है जो धारदार हथियार हैं, है ना, उनके उनको एब्रेसिव, उनमें धार करने के लिए, ठीक है, एब्रेसिव के रूप में यूज होता है, एग्रेसिव एब्रेसिव के फॉर्म में यूज किया जाता है किसका, डायमंड का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरह काम करेगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, उसके तरह काम नहीं करता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपस में बॉन्डेड हो गए हैं, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बॉन्डेड हैं, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, जो कि डीलोकलाइज कर सके, इसलिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल कोई फ्लो नहीं होता, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, इसका जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। थर्मल मतलब कि हीट हीट बोल सकते हैं ना, हीट इसका क्या है, हीट का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगा इसमें, ठीक है। हीट का कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर होगा, है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड, है ना, ये कैसे होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड होगा, ठीक है। कैसे होगा ये, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, ठीक है। डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। ये यही बस है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, यही इसके मेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, ठीक है। चलो, है ना, अगला है ग्रेफाइट, इसका जो अगला जो एलोट्रॉप्स है वो क्या है, ग्रेफाइट्स, ठीक है, जिसमें कि ग्रेफाइट्स के जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये कैसे होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये हेक्सागोनल है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से होंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक, इस तरीका से, ठीक है, वैसे नीचे, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये रहे, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे, ठीक है, नीचे और, ठीक है, इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, कौन, आपके ग्रेफाइट्स, ठीक है। ग्रेफाइट्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, आपका एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, कार्बन, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे ये क्या है, कार्बन एटम, ये भी 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 कार्बन एटम, ठीक है, ये सभी क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है।
जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्लू डॉट दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये ठीक है, ये सभी क्या है, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन कार्बन एटम है ना, कार्बन कार्बन के जो एटम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 141.5 pm है ना, 141.50 141.5 pm, ठीक है। हर एक कार्बन के बीच का है ना, ईच कार्बन एटम्स के जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा, 141.5 pm, ठीक है। और जो लेयर बन रहे हैं, जो हेक्सागोनल लेयर बन रहे हैं है ना, एक हेक्सागोनल हो गया, एक हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल, ये किस फॉर्म में होंगे, लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऐसा लेयर, ये लेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, स्लाइड के फॉर्म में होते हैं, स्लिपरी होते हैं, इनको टच करोगे है ना, तो ये क्या होंगे, स्लाइड्स होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, 340 pm होगा, है ना, कितना होगा, हर एक हेक्सागोनल लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा, क्या होगा, 340 pm होगा, ठीक है। ठीक, ईच कार्बन एटम्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, ये जो कार्बन एटम्स है, ठीक है, इसमें कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, सिग्मा, और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, मतलब क्या होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका यहाँ पे sp2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज विच मेक्स इट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, है ना, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें से यहाँ पे देखें तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, यहाँ पे डीलोकेलाइज, है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज है, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है ना, इसी से ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है ना, ग्रेफाइट, इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, किसमें, ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारा जो सीस का पेंसिल होता है ना, सीस पेंसिल होता है, उसके बीच में जो जो जिससे हम लिखते हैं, है ना, उसके बीच में जो रहता है, ठीक है, ये पेंसिल हो गया हमारा, ठीक है, तरीके से, ठीक है, इसके बीच में जो होगा, ठीक है, इसके बीच में जो होगा, ठीक है, ठीक, ये जो होगा, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो जो होता है ठीक है, ठीक है, ये जो बीच का जो ब्लू कलर दिख रहा होगा ना, ये मान के चलो क्या है, ये ग्रेफाइट है, ये क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है, बीच का जो दिख रहा होगा वो क्या है, ग्रेफाइट है, मान के चलो, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है, इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, ठीक है। डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी, सॉफ्ट एज लेयर स्लाइड, ठीक है, ओवर वन अनदर, ठीक है। देखो एक के ऊपर क्या है, एक लेयर्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, एक ये स्लाइड हो गया, ठीक है, अगला ये हो गया, ठीक है, अगला ये, ठीक है, ये क्या है, एक के ऊपर एक ओवर होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से स्पेस होता है इन सभी के बीच में, है ना, एक लेयर यहाँ हो गया, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, ठीक है, तो लेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा क्या होगा, स्पेस होगा, है ना, जो लेयर होंगे इनके बीच में क्या होगा, लेयर होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक क्या होते हैं, लेयर्ड होते हैं, ठीक है, स्लाइड जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इसमें भी डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, झूलता हुआ कार्बन, ठीक है, ऐसा डेंगलिंग बॉन्ड, फिर ये क्या है, आगे जुड़ते चले जाएंगे, ये फिर अगले कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, तो इसमें क्या है, इसको जो झूलता हुआ कार्बन का जो बॉन्ड के थ्रू जो झूलता हुआ कार्बन प्रेजेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, डेंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको तो देखिए हम लोग, है ना, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी लूज, ठीक है, ड्यू टू एयर प्रेजेंट, ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, इनके लेयर जो है, ठीक है, ये जो लेयर है इसके बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें
जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। ठीक है। ये उतने ज़्यादा हीट फ्लो नहीं कर पाता इसमें। ठीक है, ग्रेफाइट में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो फ्लो है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, वो क्या करता है यहाँ पे, डीलोकलाइज करते रहता है, मतलब कि वहां पे घूमते रहेगा। ठीक है, डीलोकलाइज मतलब घूमते रहना। ठीक है, लोकलाइज मतलब किसी एक जगह पे रुके रहना। ठीक है, अगर कोई एक कार्बन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहीं पे रहता, कहीं नहीं जाएगा, है ना, तो इसको लोकलाइज बोलेंगे। ठीक है, जो लोकल है, जैसे यहाँ पे कोई जगदलपुर में है, ठीक है, तो वो यहाँ का लोकल है। ठीक है, वो यहाँ का क्या है, लोकल है। ठीक है, कोई अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, कभी यहाँ रुक रहा है, फिर यहाँ से फिर कहीं दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो, घूम रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज, है ना। उसी के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लो हो रहा है। ठीक है। ठीक है। इस तरीका से। ठीक है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी लॉस एस ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मल का कंडक्टिविटी है ना, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, इस तरीका से समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो था हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, इनके बीच का जो क्या होगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, 141.5 pm। ठीक है, और जो लेयर लेयर के बीच का डिस्टेंस है कितना, 340 pm, कितना होगा, 340 pm। ठीक है, कितना होगा, 340 pm। 40, थ्री, यार, 340 pm। ठीक है। जो लेयर से लेयर का बीच का डिस्टेंस है, वो कितना होगा, 340 pm। ठीक है, लेयर से लेयर का बीच का डिस्टेंस होगा, कितना होगा, 340 pm। ठीक है, कितना होगा, 340 pm। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस, या तो फिर इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 141.5 pm। ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक, चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास फुल रिंस। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास क्या, फुल रिंस। ठीक है, फुल रिंस, इसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, जिसमें मेन C16 है। ठीक है, इसको सॉकर बॉल या फिर बकमिंस्टर फुल रिंस भी बोला जाता है, इसको फुल रिंस को। ठीक है, बकमिंस्टर फुल रिन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, सॉकर बॉल, या C16 भी बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये क्या, इट हैज पेंटागोन एंड हेक्सागोन स्ट्रक्चर, है ना, इसके पास क्या होता है, एक पेंटागोन और हेक्सागोन, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, फुल रिंस बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीका से। ठीक है, ये क्या है, एक हेक्सागोन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे है हेक्सागोन। ठीक है, ये क्या है, हेक्सागोन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ठीक है, या तो फिर हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर दें। यहाँ से भी, यहाँ से, इसको मान के चलो, है ना, एक यहाँ से एक। ठीक है।
यहाँ पे एक हेक्सागोन हो गया, ठीक है, एक हेक्सागोन हो गया, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, एक पेंटागोन, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, पेंटागोन, क्या है यहाँ पे, पेंटागोन, ठीक है। हेक्सागोन और पेंटागोन ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है, फुल रेंज बनता है, ठीक है, हेक्सागोन और पेंटागोन मिलकर के क्या बनता है, फुल रेंज बनता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये सा कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वाला कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे, तो चेंज करते हैं, पेंटागोन, सॉरी। यहाँ पे देखो, ये 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 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखा आप कलर, ठीक, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये है पेंटागन, ये क्या है, पेंटागन, ठीक है, ये पेंटागन है, ठीक है, ऊपर वाला क्या है, हेक्सागोन, नीचे वाला क्या है, पेंटागन, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये क्या है, एटम, कौन सा एटम है, कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे ठीक है, इसमें जो sp2, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, प्रत्येक कार्बन क्या होंगे, 3 कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से, ईच कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, इसलिए इसके इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp2, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेंटागन और हेक्सागोन से मिलकर क्या बनता है, फुल रेंज बनता है ना, पेंटागन और हेक्सागोन से मिलकर के क्या बनता है, फुल रेंज बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ रेंज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फुल रेंज, ठीक है, ये क्या है, फुल रेंज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक। ईच कार्बन, है ना, ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, कितने कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक तो ये सिग्मा यहाँ पे देखें, ठीक है, एक ए सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा, डीलोकेलाइज, इससे पहले भी बताया है ना, कार्बन अगर है, ठीक है, अगर कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ये अगला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकेलाइज करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे, डीलोकेलाइज, क्या करेगा यहाँ पे, डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे, डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है। इट्स क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है, कैसे होगा, ये एरोमेटिक, यहाँ पे देखो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीका से, ठीक है, तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, एरोमेटिक रिंग में होंगे, ठीक है, रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, कैसे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है, नो डेंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है, इससे पहले हम देखते आ रहे थे ग्रेफाइट और डायमंड में, है ना, एक झूलता हुआ कार्बन प्रेजेंट होता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, डेंगलिंग बॉन्ड, ठीक है, तो डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें, डायमंड और ग्रेफाइट में, याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, कि डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन, ग्रेफाइट या फुल रेंज, ठीक है, या फिर अदर कोई ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो उसमें डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें, आपके ग्रेफाइट और डायमंड में, है ना, उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को रखेगा और अदर कोई दे देगा, या तो फिर एब्सेंट होता है किस में, तो दोनों ऑप्शन को रखेगा और इसमें से एक ऑप्शन को रखेगा, फुल रेंज को, ठीक है, और कोई अदर ऑप्शन रख देगा,
ठीक है, तो उसमें बोलेगा कि इसमें से किस में डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होगा किस में होगा, आपका फुल रिंग्स में, है ना। फुल रिंग्स में कोई भी झूलता हुआ कार्बन नहीं देता, चारों सभी क्या है यहाँ रिंग्ड है ना, आपस में क्या है इस तरीके से ये बॉन्डेड है। ठीक है हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन। ठीक है, हेक्सागोन क्या होगा, ये जो हेक्सागोन है ये पेंटागोन से अटैच्ड है, यहाँ पे देख रहे हो, है ना, यहाँ पे देख रहे हो हेक्सागोन क्या है, पेंटागोन से अटैच्ड है। ठीक है, ठीक, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये पेंटागन से अटैच्ड है, इस पेंटागन से, ये जो पेंटागन है इससे अटैच्ड है। ठीक है, फिर हेक्सागन से अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन जो पेंटागन है अटैच्ड होगा सिर्फ और सिर्फ किससे, हेक्सागन से। ठीक है, ये देखो ये पेंटागन है, ठीक है, ये सभी तरफ से हेक्सागन से बॉन्डेड है। ये हेक्सागन हो गया एक, ठीक है, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इधर हेक्सागन हो गया ये, ठीक है, और इधर हेक्सागन हो गया ये। ठीक है, इनसे क्या है अटैच्ड है। ठीक है, इनसे क्या है अटैच्ड है। पेंटागन सिर्फ हेक्सागन से अटैच्ड होगा, लेकिन हेक्सागन पेंटागन और हेक्सागन दोनों से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये हेक्सागन हेक्सागन से भी अटैच्ड है, ठीक है, पेंटागन से भी अटैच्ड, लेकिन जो पेंटागन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे अटैच्ड होगा, हेक्सागन से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पेंटागन्स, ठीक है, फुल रिंग्स में नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पेंटागन्स होगा 12, है ना, नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने होंगे 12। ठीक है, और नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे 20। ठीक है, नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन के 3 एलोटॉप्स मेन है। ठीक है, फुल रिंग्स, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, इन्हीं को अच्छे से करना है। ठीक है, यही मेन है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ना, जो बुक में भी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बुक में। ठीक है, जितना बताया है, ठीक है इतना ही दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, ठीक, तो तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है आपका एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड है। ठीक है, डायमंड है, डायमंड के बाद फिर आपका यहाँ पे, ठीक है डायमंड, ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट को अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे आपका फुल रेंज है। ठीक है सभी को क्लियर है ये। ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, किसमें, डायमंड में। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज्ड एज एब्रेसिव, है ना, जो धारदार हथियार होते हैं उनमें आकर्षक के रूप में एब्रेसिव के फॉर्म में इसका यूज होता है, किसका, डायमंड का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, है ना, ये इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता किसमें, डायमंड में। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है आपका ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है अगला है डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हेक्सागोन लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हेक्सागोन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, लेकिन हेक्सागोन हेक्सागोन के बीच में क्या है, यहाँ पे लेयर्ड में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे है। ठीक है ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है जो इसमें डीलोकलाइज होते रहता है, घूमते रहता है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। ठीक है सॉफ्ट एज लेयर स्लाइड ओवर वन अनदर, है ना, जो जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्लिपरी भी होता है। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो डायमंड में भी प्रेजेंट था और इसमें भी डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी लॉस ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर। ठीक है, इनके बीच इनके जो लेयर्स होंगे, है ना, इस लेयर के बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है ना, इन लेयर इनके बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अगला,
फुल रिंग्स, ठीक है, इट हैज हेक्सागोन्स एंड पेंटागोन्स। इसके पास क्या होता है, हेक्सागोन और पेंटागोन होंगे, ठीक है, हेक्सागोन और एक पेंटागोन, दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के आपका फुल रिंग्स बनता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, ठीक है, और क्या होता है, ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, नो डेंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड में डेंगलिंग बॉन्ड होता था, लेकिन आपके फुल रिंग्स में कोई भी डेंगलिंग बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हेक्सागोन पेंटागोन, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन, ठीक है, हेक्सागोन क्या होता है, पेंटागोन से अटैच्ड होगा, ठीक है, ठीक है, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन, ठीक है। पेंटागोन एंड यहाँ पे आएगा आपका पेंटागोन एंड, पेंटागोन एंड हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन एंड हेक्सागोन, लेकिन जो पेंटागोन अटैच टू हेक्सागोन ओनली, ठीक है। जो आपका हेक्सागोन होगा वो पेंटागोन से भी अटैच्ड होगा और हेक्सागोन से भी अटैच्ड होगा, लेकिन जो आपका पेंटागोन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोन से ही अटैच्ड होता है, ठीक है। ये पेंटागोन, एक पेंटागोन देख लिए, इधर भी हेक्सागोन, 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 है ना, सभी तरफ से ये हेक्सागोन से अटैच होता है पेंटागोन, लेकिन जो हेक्सागोन होगा वो हेक्सागोन से भी अटैच होगा, पेंटागोन से भी अटैच होगा, ठीक है। तो फुल रिंग्स में टोटल नंबर ऑफ पेंटागन कितने होंगे, 12, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने होंगे, 12, और टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे, 20, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। ठीक, इतना ही आपको करके जाना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके आगे और भी कंपाउंड्स होंगे, कार्बन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।